और मेरे भाई क्या हाल चाल। जहाँ तक आप लोगों को अपडेट्स पता ही हैं इस चीज़ पे, भयंकर सेवरल एफआईआरस हो चुकी हैं इस वक्त। आई डिडंट रियली नो दिस बट अपेरेंटली नेशनल न्यूज़ है ये। तो दिस थिंग हैज गॉन वे 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 बिग। सो आई एम प्रीटी श्योर उनका जितना भी थिंकिंग रूम है और जितने भी लोग हैं या तो बहुत ही घबराहट सेंड कर रहे होंगे, फियर्स ट्रेमर्स समय रैना को, और बहुत गंभीरता से ये वार्तालाप भी चल रहा होगा कि भाई शो का क्या करना है, फ्यूचर क्या है। मैं यहाँ पे अपने सिंपल 2-3 पर्सपेक्टिव रखना चाहूंगा। पहला, क्या इस शो को खत्म कर देना चाहिए? एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, आप देखते हो नीचे जो लोग कह रहे हैं भाई ऐसा शो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ये आ कहां से रहा है? ये आ रहा है गुस्से से, डिसएग्रीमेंट से। डिसएग्रीमेंट के टॉपिक को पता है, मैं बस एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहता हूं। मैं आई अंडरस्टैंड डिसएग्रीमेंट, आई रिस्पेक्ट डिसएग्रीमेंट, आई एक्चुअली लव डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट एक्चुअली में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है जीवन में, डिस्कोर्स के द्वारा कंस्ट्रक्ट करना एक बहुत ही जबरदस्त आर्ग्यूमेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, कि जिससे मैं डिसएग्री कर रहा हूं वो क्यों गलत है। डिसएग्रीमेंट एक्चुअल में समाज की इन जनरल थिंकिंग को रेस करता है। थिंकिंग भी अगर मिमेटिक थ्योरी के पॉइंट से देखा जाए तो हम सब अडॉप्ट करते हैं। सो अगर इनफ लोग डिसएग्री कर रहे हैं बट अगर अपना वॉइस कर सकते हैं डिसएग्रीमेंट बहुत ही आर्टिकुलेटली, एक्सटेंसिवली एंड क्लियरली एंड ऑल्सो कन्विंसिंगली, तो तुम्हारा थॉट कॉन्कर कर सकता है बड़ी बड़ी चीज को। थॉट से तुम बहुत सारे लोगों का दिमाग चेंज कर सकते हो। सो ये जो पहला पार्ट आता है कि मैं डिसएग्री करता हूं, देयरफॉर इस शो को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, मैं शायद दूसरी रोड पे जाना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि जिसको भी जिससे भी प्रॉब्लम है, प्लीज क्रिटिसाइज करो जितना स्ट्रांगली तुम्हें लगता है करना चाहिए। आई थिंक क्रिटिसिज्म अपने में सबसे स्ट्रांगेस्ट टूल है। दूसरा जो ऑप्शन है सेंसरशिप, उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जो मैंने अभी बात कही एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करने की, वो गायब हो जाता है। आपने सिंपल समाज से वो अपॉर्चुनिटी ही छीन ली कि कोई चीज गलत है तो वो गलत क्यों है, और उसको आर्ग्यूमेंट के द्वारा, आर्ग्यूमेंटेशन के द्वारा, एक रैशनल डिस्कोर्स के द्वारा हराने की, जिससे आपका दिमाग विकसित होगा, समाज का दिमाग विकसित होगा, वो अगर हम हटा दे रहे हैं तो वो समाज लार्जली वेग टर्म्स पे खेलेगा, वेग भावनाओं पे खेलेगा कि ये चीज मुझे सही लगी, ये चीज मुझे गलत लगी। सही चीज जो सही लगती है कई बार वो भी सही नहीं होती है, वो भी बहुत ही मैनिपुलेटिव हो सकती है। आप 50 रिलेशनशिप में रहे जहां पे आपको बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग में सही लग रही थी, बाद में आपको पता चला आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था। सिमिलरली गलत चीजें भी जो हो सकता है आपको गलत लग रही हैं, सेवरल ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स की वजह से हो सकता है आप उसको नए तरीकों से, नए नजरियों से देखना सीख पाओ, जिनसे आपको समझ में आए कि मैं समझ सकता हूं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज क्यों एग्जिस्ट करनी चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या परेशानी है। तो आप एक कॉम्प्लेक्सिटी ले आते हो, एंड जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है उतना ज्यादा आपका दिमाग विकसित हो रहा है, उतने ही कॉम्प्लेक्सिटी को आप अपनी जिंदगी के अफेयर्स में भी डाल सकते हो। दूसरे डोमेन्स में डिसएग्रीमेंट्स, आप वहां पे भी वही कॉम्प्लेक्सिटी से चीजों को देखोगे कि सिर्फ एक भावना ओवरराइड नहीं कर सकती सारी डिसीजन मेकिंग को। सेंसरशिप प्रॉब्लमैटिक मुझे जहां तक लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस वक्त मैं एग्जैक्टली वही चीज कर रहा हूं। एक्चुअली अगर आप देखा जाए, आई एम कंस्ट्रक्टिंग एन आर्ग्यूमेंट जिसमें मैं शेयर कर रहा हूं कि मैं सेंसरशिप से क्यों डिसएग्री करता हूं। सेंसरशिप मुझे लगता है एक बहुत ही एक्सट्रीम चीज है। सेंसरशिप दूसरा एक प्रेसिडेंट सेट कर देती है कि अगर आज हम इसको उड़ा सकते हैं, और उड़ाने वाला कौन है, ये सबसे डरावनी चीज है। कौन? मेजॉरिटी है, डेमोक्रेसी है। वापस हम पीछे आते हैं। सेंसरशिप एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि मुझे अगर अच्छा नहीं लगा, और अगर वेग भावना के बुनियाद पर मैं इसको उड़ा रहा हूं, तो कल मैं बहुत सारी चीजों को उड़ा सकता हूं, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। यानी कि कल क्या हो जाएगा, जो भी किसी को पसंद नहीं आएगी चीज, और अगर उसमें लोग कहें कि हाँ हमें पसंद नहीं आ रहा, हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसको भी उड़ाओ। इस शो में मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है, इसको भी उड़ाओ। अब और कॉम्प्लेक्सिटी भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ चीजों को उड़ाना एक्चुअल में समाज का बेहतर नहीं करेगा। चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती नहीं है। हो सकता है कुछ चीजों को उड़ाने से एक्चुअल में फायदा ही हो, किसी ना किसी लेवल पे हो सकता है, लेकिन वो समाज कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा। वो समाज लार्जली फिर कॉन्फॉर्मिटी, फॉलोइंग, इमोशनल रिएक्शन, हाई इमोशनल रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिव अग्रेशन, यानी सिस्टम वन थिंकिंग पे ही ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि उसको जहां भावना में कोई भी चीज गलत लगती है, एंड कुछ चीजें ऑब्वियसली सेल्फ एविडेंटली रॉन्ग होती हैं। जैसे ये जोक था रणवीर का, या जो भी था, मुझे समझ नहीं आया जोक था क्या था। इसका कोई डिफेंस नहीं है। लोग इसका ओरिजिन, एटिमोलॉजी कर रहे हैं कि ये जोक किसी और का जोक है। हु केयर्स? 500 वाहियात 2 कौड़ी की चीजें जो रेडिट पे एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि मैंने नहीं सोची, लेकिन अगर मैं अभी वीडियो में बोल दूं तो बोल तो मैं अपने मुंह से रहा हूं ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलने की तो मेरी होगी ना। जस्ट बिकॉज वो अडॉप्टेड है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भाग सकता हूं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बहरहाल पॉइंट मेरा ये है कि गलत चीजें होती हैं, ख्याल ही 2 कौड़ी का है। गलत चीज से सेंसरशिप जस्टिफाई करना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है, बिकॉज आई थिंक बीच में बहुत सारे मेजर्स हैं। आई रियली थिंक सो। बहुत सारे मेजर्स हैं जो आप ऑल्टरनेटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो।
इसी एपिसोड का एग्जांपल देख लो, कुछ वाहियात बात बोली गई, उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या था? पूरे के पूरे समाज ने उसको क्रिटिसाइज किया। रिजल्ट क्या निकला? लोगों ने वीडियो को कंप्लीटली रिमूव किया, जिसने बोला उसने अपोलोजाइज किया। बहुत हद तक एक एजुकेटिव या एजुकेशनल कैंपेनिंग चल रही है। एफआईआर मुझे लगता है थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड्स है, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अग्री नहीं करता उससे, क्योंकि मुझे लगता है ये 3 चीजें जो हुई ये अपने में ही बहुत सशक्त और स्ट्रांग थी। तो जब इतने लेवल पे ऑडियंस द्वारा एजुकेशनल कैंपेनिंग या अवेयरनेस कैंपेन चलती है, जहां पे लोग बाय डायलॉग, रैशनैलिटी, रीजनिंग चैलेंज करते हैं एंड कंटेस्ट करते हैं, वहां पे थिंकिंग का उजागर हो रहा है ना, थिंकिंग जीतती है ना। विचित्र प्रकार के, विभिन्न प्रकार के फिर आर्गुमेंट्स आते हैं, लोग उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, उधर से भी देख सकते हैं। वो बेटर है, मैं कह रहा हूं, समाज के लिए और वो सारे बच्चों के लिए जो कि ये समझ सकते हैं कि ओके, विजिबली मैं देख पा रहा हूं कॉन्सिक्वेंस के द्वारा, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, और मैं देख पा रहा हूं ये चीज गलत क्यों है, गलत कैसे है। अगर मैं इंटरेस्टेड हूं तो लोग आर्गुमेंट्स भी लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में भी और वीडियोस में भी। तो मुझे सिंपल सोशल लर्निंग से दिख रहा है समाज को करेक्ट करते हुए बिहेवियर, एंड मैं कहूंगा ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। सेकंड चीज हो सकती है इस तरह के प्लेटफॉर्म से, सेकंड चीज एक और हो सकती है कि आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपके जो भी लोग हैं जिनके बारे में आप पता नहीं कौन सा शीशे की एक महल बनाए हुए थे कि ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, वो महल भी टूटते हैं। आपको लोग दिखते हैं डिफरेंट सेटिंग्स में, आपको पता चलता है एक्चुअल में इंसान कौन है, क्योंकि बहुत सारी सेटिंग्स में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और लोग जानते हैं हमें कैसे बिहेव करना है, क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, क्या राइट टॉक है, क्या एग्जैक्ट टॉकिंग पॉइंट्स हैं। वो फैमिलियर सेटिंग्स में हमेशा आपको वही देते रहेंगे और आप हमेशा उसमें ही झूलते रहोगे। आपको अनफैमिलियर केओटिक सेटिंग्स इसलिए अलाउ करनी चाहिए दुनिया में, क्योंकि एक्चुअल में इंसान का रियल पर्सनालिटी और रियलिटी कभी कभी झलक के बाहर आ जाती है। उसका करेक्शन आप देख रहे हो मेजरली है, करेक्शन हम ही हैं, समाज है। समाज में जहां भक्ति भी डिस्कोर्स है, डिबेट है, उसमें एक सिंपल पहली बात बताता हूं, एक इकोनॉमिक बेनिफिट है और दूसरा एक इंटेलेक्चुअल बेनिफिट है। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? यूट्यूब पे मैं कमेंट्स देखता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही आर्टिकुलेटली कह सकते हैं कि भाई मुझे ये शो पसंद नहीं है। अगर आप एक पेपर पे सिंपल लिख पाते कि भाई क्या चीज गलत है, एग्जैक्टली कोई चीज गलत क्यों है, प्रिसाइज आंसर, और आप उसको अपलोड करते हो यूट्यूब पे, आप एक्चुअल में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हो। दूसरा, आप एक्चुअल में सही मायने में एक पर्सपेक्टिव को बुलंद कर रहे हो, एक पर्सपेक्टिव की साइड दिखा रहे हो, और सिर्फ उससे ही आपको दिखेगा कमेंट सेक्शन में हो सकता है कोई आपको कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज समझाए, आप उसके रिस्पॉन्स पे एक दूसरा वीडियो बना सकते हो। इंस्टेड ऑफ सेंसरशिप, अगर हम लोगों को कन्विंस कर पाए आर्ग्यूमेंट के द्वारा, रैशनैलिटी के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा कि अगर कोई चीज गलत है तो वो क्यों क्रिटिसाइज करने लायक है, क्यों वो गलत है, क्या चीज सही है, उसमें नुआंस क्या है, और उसको हम कॉम्प्लेक्सिटी से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी कैसे देख सकते हैं, वो एनी डे बेटर सर्व करती है सोसाइटी को देन चीज को कंप्लीटली रिमूव कर दिया और डायलॉग का आपने स्कोप ही खत्म कर दिया। सो मैं क्रिटिसिज्म ओवर सेंसरशिप प्रेफर करता हूं। ये मेरा डिसएग्रीमेंट का आंसर है कि लोग जो कहते हैं इस शो को हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, मुझे नहीं लगता शो को रिमूव करना चाहिए। डिसएग्रीमेंट और डिस्कशन कहती है कि अगर ये चीज गलत है तो वो क्यों है। मैं आई वुड मच रादर कि मुझे बात की समझ हो कि ये चीज गलत क्यों है, कि मैं उसको देख के फिर खुद से भी सोच पाऊं, क्योंकि मैंने वो थिंकिंग मेथड्स अडॉप्ट कर लिए हैं सिंपल देख देख के ही, कि अब मुझे भी समझ में आ पा रहा है कि आने वाली चीजों में गलत चीजें क्या हैं। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें इंस्टीट्यूशंस पे भी सोचने के लिए उनमें क्या गलत है क्या सही है, और उनको भी क्रिटिसाइज करने के लिए थिंकिंग की ही जरूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट आता है ऑडियंस। ये शो क्लियरली बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसे पसंद भी है। अब उनका क्या, लेट्स से तुम्हारे 25 साल से 35 साल की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, मिलियंस की ऑडियंस है, जिन्हें भाई वो कॉमेडी पसंद है, जिन्हें वो स्टाइल पसंद है। एक डेमोक्रेटिक वोट पे रखें कि भाई ऐसी चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें छोड़ देना चाहिए भाई जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है ना देखे। इसमें प्रॉब्लम एरिया ये है कि YouTube पे भाई कोई भी बच्चा आजकल 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का एक्सेस पाके बैठा है, एंड ये प्रॉब्लम अब ये जनरल की है, यहाँ पे सिर्फ इस शो की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम इंस्टाग्राम कंटेंट पे भी है। जो वाहियात तरह का, घटिया तरह का कंटेंट चल रहा है इंस्टाग्राम पे, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, ये अभद्र कंटेंट पे भी अप्लाई करता है, क्योंकि पूरी रिसर्चेज हैं कि 8 साल तक के बच्चों को इस वक्त अभद्र कंटेंट वो ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रॉन की बात कर रहा हूं। तो आज के एक्सपोजर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है कि ये कैसे सॉल्व होगी। बट अगर हम बात कर रहे हैं 20+ लोग, बिकॉज क्लियरली एक फैन फॉलोइंग तो है, क्लियरली एक बहुत लार्ज फैन फॉलोइंग है, और मैं इतना भी कहूंगा कि आई थिंक एक ओवरलैप भी है। आई थिंक देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ओवरलैप, क्योंकि ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। आई एम प्रीटी श्योर सेम इंसान जैसी एपिसोड आता है देखता भी है, और सेम इंसान वही वो टाइप भी करता है आई हेट दिस शो। वही सेम इंसान वो शो देख भी रहा है, हंस भी रहा है, किलकिलारियां भी लगा रहा है, और वही सेम टाइम पे नीचे टाइप कर रहा है कि ये यूथ को रूइन कर रहे हैं। ये डुअलिटी इंसानों में है, बहुत स्ट्रांगली है। बहुत सारे लोगों के जो लाइक कर रहे कमेंट्स को आज शो ने बर्बाद कर दिया है,
बट आप एक्चुअली में एविड व्यूअर हो शो के। सेडिज्म की बात कर लें, शार्डनफ्रॉइड की बात कर लें, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ चुस्की लगाने में, क्योंकि ये शो इतना सक्सेसफुल हो गया है, वो शो के डाउनफॉल देखना चाह रहे होंगे, तो वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ प्लीज ये शो रिमूव होए। मैं लिख के दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ी ऑडियंस ये भी होगी जो प्लेन सिर्फ शार्डनफ्रॉइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। अगेन आई डोंट थिंक द शो शुड बी टेकन ऑफ फॉर समथिंग. What they can do is they can regulate it better. So, for example, practical point of view से देखा जाए तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. पहला, stop bringing celebrities. ये बात मैंने टेक्स्ट भी किया था इसको, और मैं बात हमेशा से सोचता भी था कि इस शो में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिकॉज आप जब नॉन कमेडियंस को बुलाओगे इस शो पे, इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी, परफॉर्मेटिव कॉमेडी, दो अलग तरह की चीजें होती हैं. ये चीज काफी हद तक हम लोग इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है जो इंसान यूट्यूब पे बहुत ईजिली एक स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत गजब वे में परफॉर्म कर पा रहा है, वो इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइजेशनली भी परफॉर्म कर पाएगा. बट काफी लोग कंफर्टेबल होते हैं स्क्रिप्ट्स के साथ. भाई वो अपने डोमेन में भयंकर लेवल पे टैलेंटेड हैं. और कुछ लोग होते हैं जिनका टैलेंट है इम्प्रोवाइजेशनल, यानी कि अगर वो सामने बैठे हों तो वो भाई उनकी अपने पर्टिकुलर डोमेन में, अगर कॉमेडी हो गया या फिर क्विक थिंकिंग हो गया या फिर विटीनेस हो गया, तो उसमें रैपिड थिंकिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है, तो दे कैन कम अप वहीं बैठे बैठे बहुत बढ़िया जोक्स, या फिर एटलीस्ट मिडिल लेवल जोक्स, बट टाइमिंग उनकी इतनी कम है इसलिए वो इतने इंप्रेसिव हो जा रहे हैं. तो मे बी जोक्स बहुत ग्रेट नहीं है. दूसरे मैट्रिक्स अगर तुम देखो कि भाई वो कितने मिली सेकंड में सोचा है इंसान ने, दैट मेक्स दैट जोक और कम बैक वेरी इंप्रेसिव. दिस शो वर्क्स बिकॉज समय रैना इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी में वहीं के वहीं बैठे बैठे जोक्स मार लेता है. यही एकमात्र रीजन है जिसकी वजह से शो चला भी. आप अगर समय को हटा दो शो से, ये शो वर्क ही नहीं कर सकता. कॉमेडियंस एटलीस्ट इतनी बार स्टेज में आए होते हैं या फिर उन्होंने इतना क्राउड वर्क किया होता है कि उन्हें इतना सेंस है कि भाई कहां पे थमना है, कितना लेवल का जोक मारना है. दे आर फेमिलियर विद दैट एनवायरमेंट. आप जब भी नॉन कॉमेडियंस को पुट करोगे प्लस फेमस लोग, आप ये चीज देखोगे, या तो वो अपने ईगो पे ले लेंगे कोई चीज, या फिर वो कूल बनने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल देंगे. और ये चीज आपको कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेंट्स या कंटेस्टेंट्स में दिखता है. कंटेस्टेंट्स टाइम आफ्टर टाइम आपको कूल बनने के लिए, एजी बनने के लिए जानबूझ के एक्सट्रीम बातें करते हैं. मैंने शायद 4 एपिसोड्स पे रिएक्ट किया, मैंने हमेशा ये चीज नोटिस करी कि ये जो बोल रहे हो तुम, ये एक्चुअली नॉर्मल इंसान सोचता भी नहीं है ना बोलता है. ये हम इस वक्त स्टेज में बिना अपने दिमाग को चेक किए हुए, बिना फिल्टर किए हुए अभी बोल रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है हाँ आई एम गोइंग समवेयर विद दिस. एंड ये सेम फिनोमिनॉन जजेस पे भी बैठता है. प्रॉब्लम ये है, कूल बनने के लिए, अजीब बनने के लिए उसके मुंह से जो बात निकलेगी, द लाइकलीहुड ऑफ दैट टैंकिंग इज मच हायर. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अनफनी होगी, तो आप उसको वापस रोस्ट कर सकते हो, ठीक है. बट एक ना एक बार इंसान ऐसी बेवकूफ वाली बात कर देता है जो ऑफेंसिव अलग लेवल पे हो जाती है. लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, कंटेंट रेगुलेशन या कंटेंट मॉडरेशन की टीम बैठानी है, जिनमें इतना दिमाग हो कि वो समझ पाए कि हाँ ये चीज कुछ ज्यादा है, इसको डालने की कोई जरूरत नहीं है. और एक लेवल तक रखने के लिए, क्योंकि भाई कितने सारे शोज हैं जो इंडिया में चल रहे हैं कॉमेडी, जहां पे भी थोड़ी सी ऑफेंसिव या आउट ऑफ हैंड कॉमेडी होती है, बट वो भी टॉलरेबल रहती है. कुछ मोमेंट्स हैं जहां पे चीजें क्लियरली आप देख रहे हो कि इसमें कोई फनी एलिमेंट नहीं है, ये सिर्फ शॉक एलिमेंट है, और ये बाहर जा रहा है. हाँ, इसमें हंसी नहीं आ रही, इसमें शॉक कंटेंट ज्यादा है, और शॉक की लाइकलीहुड, अगेन कंट्रोवर्सी बहुत हाई होती है. इस शो को आप कोई कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है बढ़ने के लिए. तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, कंटेंट मॉडरेशन एक टीम हायर करो जिनमें इतना दिमाग है, स्मार्ट क्लेवर लोगों की, जो कि भाई देख पा रहे हैं एपिसोड आने से पहले ही कि भाई क्या पार्ट है, हमें जाओ रिमूव कर लेना है. आप गालियों में क्या कर सकते हो, शो के दौरान जो ऑडियंस के साथ आप बैठे हो, जो ऑडियंस की एज आप वेट कर रहे हो बाहर, वो एक अलग चीज हो गई. जब आप यूट्यूब पर डालो तो आप क्या कर सकते हो, एक शो आया करता था क्रैग फर्गसन का, मेरा सबसे फेवरेट शो था लेट नाइट विद क्रैग फर्गसन. उसने अपना शो किया है सारे रूल्स तोड़ के. अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग के जितने भी रूल्स हैं लेट नाइट शो के साथ, उसने सारे तोड़ दिए. बट वो बड़े क्लेवरली तोड़ता था. तो जितनी गालियां वालियां बकता था अपने शो में, आई थिंक सीबीएस पे आता था, तो भाई वहां गालियां वालियां थोड़ी बक सकते हो, लेट नाइट शो था. लेकिन वो हर गाली के ऊपर एक एडलिप डाल देता था. तो गाली अगर आ रही तो गाली नहीं सुनाई दे रही तुम्हें, एक ऊपर से उसके एक एडलिप सुनाई दे रहा है, यानी कि गाली के ऊपर आपने एक और जोक डाल दिया, एंड वो वॉइस ओवर हो गया या एडलिब हो गए, वो हर गाली में वो वही चलता था. तो आपको पता भी है गाली कौन सी है, लेकिन वो क्लीन हो जाता है क्योंकि गाली नहीं सुनाई दे रही, उस गाली के करीब एक कॉमेडी वर्ड सुनाई दिया. तो बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं जिनकी सेंसिटिविटी सिर्फ वर्ड सुन के हो जाता है कि भाई हमें नहीं पसंद आया. आप एक सेकंड में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो. 3 सजेशंस मेरे छोटे में यही होंगे, कंटेंट मॉडरेशन टीम बैठाओ, गालियां सारी रिमूव करो, एडलिप्स से रिप्लेस करो जो और भी फनी है, और तीसरा, फेमस लोग की जरूरत नहीं है. दिस शो वर्कड बिकॉज ऑफ समय. या तो आप पैनल सिलेक्ट कर लो खुद से कि यही होना है और उसी को रिपीट करो, और एक गेस्ट बदल सकते हो आप, एक नया सेलिब्रिटी ले आओ, वो अलग चीज हो जाती है. आपका लार्जली पैनल सिलेक्टेड है क्योंकि आपको पता है ये कैसे सोचते हैं, ये कितना सेफ खेलते हैं, इनकी समझदारी क्या है, इनका स्टाइल क्या है, कितना कोलैबोरेटिव, कितना आपके साथ कितना गजब आता है, जुगलबंदी आपकी कितनी स्ट्रांग होती है, बैक एंड फोर्थ आपकी कितनी लेवल पे बैठती है. जो ये रैपिड चेंजेस हैं, आई थिंक ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, जहां पे आपको क्या होगा, पैनल की वजह से भी अगर वो परफॉर्म नहीं करे तो आप स्ट्रेस में आ रहे हो कि एपिसोड 2 कौड़ी का हो रहा है.
ये एक अलग लेवल का स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि आप देख रहे हो वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, तो आपको कैरी करना पड़ रहा है पूरा शो अपने कंधे पे। ये रिस्क से भी आप मुक्त हो जाते हो। मेरा लार्जली ओपिनियन ये हुआ कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसे चीज पसंद है देखना, होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, अगर वो डिसएग्री करती है प्लीज अपना डिसएग्रीमेंट वॉइस करो। क्रिटिसिज्म इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग। अगर समाज में क्रिटिसिज्म को हम मीन्स मान लें अपना एक्सप्रेस करने का, इंस्टेड ऑफ बैनिंग, बर्निंग, तोड़ दो पीट दो, तो वो समाज इतना रैपिडली राइज करेगा रैशनैलिटी में, तेजगी में, सोचने में, आर्गुमेंटेशन में, जिसकी कोई हद नहीं है। और इससे इकोनॉमिक वैल्यू भी है। डिसएग्रीमेंट अगर आप तमीज से, तरीके से वॉइस कर सकते हो, आपका करियर बन जाएगा। क्योंकि अगर आपके डिसएग्रीमेंट में ताकत है और वो पर्सपेक्टिव स्ट्रांग है, तो आप जिससे डिसएग्री कर रहे हो वो जितनी चीज बड़ी है वो डायरेक्टली आपको अपलिफ्ट कर देती है। बाकी आप अपना ओपिनियन दीजिए इस पे, और कोशिश करना अगर आप किसी चीज से डिसएग्री करते हो तो जजमेंट पास मत करो। जजमेंट क्रिटिसिज्म नहीं होता। लोग जजमेंट में जाते हैं, तू ये है, ये तो आपने क्लेम मार दिया, लांछन है ये। क्रिटिकल थिंकिंग से थोड़ी, ऐसे तो कोई थिंकिंग लगी नहीं ना। तू ये क्यों है, वो जो रीजनिंग है, इसे कहते हैं क्रिटिसिज्म। वो लिखो, ये इंसान मुझे क्यों लगता है XYZ है। अगर मैं ये लिख सकता हूं कंठस्थ 5 पॉइंट में, 6 पॉइंट में, 7 पॉइंट में, तुम्हारे पॉइंट्स कितने ज्यादा सपोर्टेड हैं बाय फैक्ट्स, उतना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो जाता है। जितनी भावनाएं हैं तुम्हारे फैक्ट्स के पीछे, उतना वो वीक होता चला जाता है, क्योंकि उस एविडेंस से सपोर्टेड नहीं है। जो तुम कहना चाह रहे हो क्यों ये चीज गलत है, क्या एविडेंस जो सपोर्ट करता है इसको? फैक्चुअल एविडेंस, रीजनिंग बेस्ड, एम्पेरिकल बेस्ड, नॉट एनेक्डोटल, एम्पेरिकल। ऐसे थिंकिंग स्ट्रांग होती है। तो नीचे अगर कोई डिसएग्री करता है, कोशिश करना क्यों पे फोकस करना, नॉट लांछन, क्लेम, जजमेंट। हम अपनी थिंकिंग इंप्रूव कर रहे हैं भाई। ये सब चीजें डायरेक्टली हमारी जिंदगी बेहतर करेंगी।